हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे, और ये बहुत ही अच्छा दिन है। आपको भी पता, आप लोग सभी खुश होंगे, उम्मीद करते हैं। और आप सभी को इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और मेरे जितने भी गुरुजन हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा और दुआ इसी प्रकार मेरे ऊपर बनी रहे। आप सभी का जो भी हमारे जीवन में आपने जो भी हमें दिया, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं और कभी उसको हम चुका भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, और आज हम लोग इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग टोटली न्यूमेरिकल्स जो है जेई से रिलेटेड हम लोग करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है जो आपको 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए किस तरह से है। तो सवाल है कि टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दो चार्जेज हैं, एक्स एंड वाई हैं, दो पार्टिकल्स हैं एक्स एंड वाई, उनके पास चार्ज है, सेम है, और उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया जाता है। देयर आफ्टर दे इंटर नॉर्मली इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये लोग मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री पे जाते हैं। डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो हमको मास का रेशियो निकाल करके दिखाना है। तो सिंपल हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, एक्स एंड वाई टू पार्टिकल्स हैं, दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फिर इसके बाद बोला कि दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, दोनों का ये सारा चीज़ सेम रखा हुआ है। तो सर्कुलर पाथ इन लोग एग्जीक्यूट करता है। सर्कुलर पाथ मीन्स रेडियस, तो रेडियस होता है एम भी बाई क्यू इंटू बी। ठीक है, और यहाँ से देखिए आप लोग एम भी को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो पी क्यू इंटू बी, पिछला क्लास में भी सारा फार्मूला बता चुके हैं आपको। तो हम लोग पी को लिखते हैं 2m/e⁻, ऐसे, और क्यू इंटू बी, और इसको और हम लोग लिखते हैं, मुझे यहाँ पर इतना बताने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सर्कुलर पाथ बोल दिया तो रेडियस उठा लिए हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2m, और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम लोग Q इंटू बी। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, चार्ज सेम है तो कोई रोल नहीं रहेगा, नीचे हो या ऊपर हो। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो इसका भी कोई रोल नहीं है। टू कांस्टेंट है ऐसे भी, तो यहाँ पर बच गए m, मतलब रेडियस के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो इस प्रकार से रिलेशन है। अगर रेडियस का अगर हमसे पूछता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पर आंसर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, मास का। तो मास अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो है इधर आकर के ऐसे बन जाएगा r², मतलब मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर हम m1/m2 करते हैं, इसका मास और इसका मास का रेशियो निकालते हैं, तो r1² हो जाएगा और r2² हो जाएगा, तो r1/r2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम पास हो जाएगा, तो फिर काफ़ी वीडियो देखने में ठीक नहीं लगेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपका यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इजी सवाल था। दो पार्टिकल है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, चार्ज भी सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। ठीक है, तो रेडियस से हम लोग यहाँ से फार्मूला देखिए किस तरह से निकाले हम लोग और बना दिए। और ऑप्शन आपको इसी तरह से दे रखा है, पहला ऑप्शन आप देखिएगा तो यही ऑप्शन आपको लिखा हुआ है r1/r2 होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है r2/r1 होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है r1/r2, और चौथा ऑप्शन है r2/r1, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से उसको करना है हमको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें कर चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। बी ऑफ स्ट्रेंथ 2K
कैप द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज एक्स आई कैप न्यूटन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो क्वेश्चन फिर से आपका है JEE 2024 का सवाल है, ठीक है। इसमें बोला कि आपके पास एक चार्ज है, इस तरह से देखिए हम फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे है ना, इस तरह से। तो इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है 2K कैप, ठीक है, ऐसे 2K कैप, ये हो गया Z एक्सिस, और Z एक्सिस में आता है K कैप, और ये हो गया X एक्सिस, इसमें आपका आता है I कैप, और ये हो गया Y एक्सिस, इसमें आपका आता है J कैप, ठीक है, ऐसे। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर, वेलोसिटी आपको ऐसे दे रखा है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। तो 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, दैट इज J कैप हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपको जो रूल समझाए थे कि ऐसे पाम रूल यूज करेंगे तो ऊपर की ओर ऐसे देखिए वेलोसिटी हो जाएगा, इसको 90 डिग्री से बेंड कर देंगे ये, तो ये आपका B का डायरेक्शन हो जाएगा। तो थंब इस डायरेक्शन में हो गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हमसे फोर्स का डायरेक्शन भी पूछ देता इस सवाल में तो हम लोग इसको बता सकते थे कि फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे हमारा चार्ज Q है इस तरह से, और ये चार्ज ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए, और चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज है आपको 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, चार्ज 4 माइक्रोकूलम है, इस प्रकार से दे रखा है। और आपसे बोला कि बताइए कि फोर्स जो है एक्स आई कैप, हम लोग को पता है कि एक्स आई कैप ही होगा, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगा, तो आपसे इसी का वैल्यू पूछा है, फाइंड इट, आपको इसको फाइंड करके बताना है। तो बस लिखना शुरू कर दीजिए, फोर्स का बात है, फोर्स ही निकालना है, देख लीजिए, तो फोर्स लिख दीजिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग Q V क्रॉस B, ऐसे लिख दिए। चार्ज कितना है जी, चार्ज देखिए 4 × 10⁻⁻6, देखिए माइक्रो है इसलिए यहाँ पे -6। भी कितना है, तो भी देखिए 4 × 10⁻6 हो गया, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, J कैप, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है। B कितना है, तो B देखिए 2K कैप। चलिए, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, और J क्रॉस K, तो आपको ये भी हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए इसे इस तरह से, पिछला लेक्चर में जाकर देखिएगा, I J और ये K, जरूर इसको याद रखिएगा। I और J को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K आ जाएगा, और J और K को करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, J क्रॉस K कर देंगे तो आ जाएगा I कैप, ठीक है। और आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 दूना 32, और आई कैप, J और K आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आई कैप। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ध्यान से देखिए, x है और यहाँ पर 32 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस x = 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, कितना आसान सवाल है, बहुत इजी है, ठीक। चलिए आगे आप देखिए, अगला सवाल देखिए आप लोग कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है इस तरह से कि प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, इंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग परपेंडिकुलर टू बी, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका रेशियो आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2024 का है, ठीक है। तो इसमें आपको बोला कि एक प्रोटॉन है, ठीक, और एक आपको न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन, ठीक है। आप देखिए क्या है, कह रहा है कि इसका मास जो है m है और इसका जो मास है ये 2m है, ऐसे। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों का दोनों इंटर करते हैं, तो रेडियस का हमको, जैसे कि रेडियस ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन, यही मुझे बताना है इसमें। तो तुरंत फार्मूला इसका लिख देते हैं, रेडियस का mv/q × b। तो प्रोटॉन का तो यहाँ पर p और यहाँ पर p और यहाँ पर p और यहाँ पर p, समझ गए, लिख दिए। और बोला है कि सेम काइनेटिक एनर्जी,
सेम काइनेटिक एनर्जी से इन लोग इंटर करता, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि एम भी इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, और पी इज इक्वल टू होता है 2m EK। ऐसे देखिए, तो इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं 2m EK बटा Q इंटू बी, ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक, सेम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर जिक्र किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मास यहाँ पे बच जाएगा, और चार्ज भी दोनों का सेम, प्रोटॉन हो गया या ड्यूट्रॉन हो गया तो दोनों का चार्ज सेम होता है, चार्ज अलग नहीं होता है, तो बच गया हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हम किसी भी रेडियस को ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अभी तुरंत पिछला सवाल में बताए थे कि इस तरह का रिलेशन निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर रख लेंगे √m प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का लिख लेंगे हम लोग, प्रोटॉन का मास कितना है, m है। फिर नीचे क्या लिखेंगे, ड्यूट्रॉन का मास लिख लेंगे हम लोग, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना आ जाएगा, तो ये 2m हो जाएगा, तो m कैंसिल m हो जाएगा, तो 1:√2, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर। जैसे आंसर में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपको 1:√2, और ऐसे लिखा हुआ है ऐसे √2:1, फिर ऐसे 1:2, और फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 2:1 ऐसे। तो देख लीजिए आपका ये आंसर आपका हो जाएगा, बहुत इजी है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगर यही सवाल आपसे ऐसे पूछ देगा इस तरह से कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो यही उल्टा हो जाएगा, इस तरह से √2:1 हो जाएगा। तो कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा एक सवाल रहता है। PYQ में आप देखिएगा बहुत बार आपको मिल ही जाएगा एक सवाल ऐसा इस प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें लिखा हुआ है आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि a charge particle up to microcoulomb accelerated by a potential difference of 100 volt। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि कोई चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का है, और इसको कितना पोटेंशियल दे देते हैं, 100 वोल्ट से इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 का है, ठीक है। क्वेश्चन जो है JEE और ये 2023 का है, ठीक है। इसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है, कितना आसान सवाल है देखिए आप लोग, है ना। इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मिली टेस्ला एट राइट एंगल्स, तो इसको भी 90 डिग्री पर इंटर्स करा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बी इज इक्वल टू आपको लिखा है 4 मिली टेस्ला, ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 मिली टेस्ला ऐसे, ठीक। चलिए अब देखिए 4 मिली टेस्ला है, इसको इसमें भेज दिया, सब चीज़ हो गया, ओके है। देखिए इसके बाद लिख रहा है कि द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए पूरा सर्कल कंस्टिट्यूट नहीं करता है यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए ऐसे गया और ऐसे आ जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ ले लेता है, ऐसा ऐसे 90 डिग्री पर गया है। पहले हम ऐसे बनाते हैं तब अच्छा फिगर बनेगा, देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे 90 डिग्री पर इसमें इंटर किया है, और ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ लिया है। सेमी सर्कुलर पाथ लेगा तो जितना यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में गया है ऐसे इस तरह से, तो वापस आ जाएगा 180 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कुलर पाथ बना दिया, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ऐसे इसका ये बन जाएगा रेडियस। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ है और 3 सेंटीमीटर का ये पाथ है ना। द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, यहाँ पर आपको मास के बारे में बात किया है कि मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है इंटू 10⁻⁻18 kg है, मतलब यहाँ पर देखिए खाली जगह है, और ये जो रेडियस आपको दे रखा है रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 3 × 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे SI में। तो मास हमें निकालना है, रेडियस बोल रहा है तो रेडियस का ही फॉर्मूला ले लेते हैं। देखिए R इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, mv/q × b, q है, b है,
बी भी है और भी नहीं है, तो भी नहीं है तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम लोग मोमेंटम वाला फार्मूला में ले जाएंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये बन कितना जाएगा, देखिए ये हो जाता है √2m चार्ज इंटू बी बाई क्यू इंटू बी, है ना। देखिए ध्यान से 2m और ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए मास निकालना है, क्योंकि मास पर सवाल है तो मास निकाल दो आप। तो ये सब ऊपर चला जाएगा ऐसे, जैसे देखिए R/Q/B इक्वल टू, अब यहाँ पर बच जाएगा √2m/Q और V। तो यहाँ से आपको मास किसी तरह से निकाल लेना है, मास को निकालिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा R²Q² B² हो जाएगा, और 2m/Q इंटू V, और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा कैसा बन जाएगा, यहाँ पे हमको मास को बचा लेना है। देखिए मास को बचा ले रहे हैं आपको, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और V भी नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पर बच क्या जाएगा, QR² B² बाई नीचे 2 चला जाएगा 2, और नीचे फिर चला जाएगा V, और सबका वैल्यू रख दीजिए जितना भी टर्म्स है। जैसे चार्ज, तो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। R का देखिए तो हो जाएगा 3 × 9 और गुना 10⁻⁻4, स्क्वायर कर दिए इसको, 3 × 9 और ये 2 दूनी 4 कर दिए। और बी देखिए 4 मिली टेस्ला, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और मिली का मतलब 10⁻³ तो ये हो जाएगा -6। चलिए हो गया, नीचे लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या लिख देंगे हम लोग भी, तभी कितना रखेंगे हम लोग 100, ठीक है, ये भी 100 कर देंगे। और एक और बात देखिए, सेमी सर्कुलर पाथ लिया है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर पाथ, फुल पाथ नहीं लिया है। अगर फुल पाथ ले लेता हम लोग का तो ये पूरा ठीक है ना, सेमी सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144, 16 गुने 9 करेंगे तो 144। और इसको देखिए ये सबको 6 और 6 12, 12 4 16, 16 नीचे से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 2 18, तो गुना 10⁻⁻18 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, kg। तो मास हमारा निकल के आ गया इस प्रकार से। इसका मतलब यहाँ पर कितना नंबर भरा जाएगा, 144, 144, समझ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल को करते हैं। देखिए इस तरह से, तो देखिए फिर से अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, इंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ रेडियाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन है 2022 का है। इसमें बोला कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, 3 चीजें हैं, ठीक है। इसका चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q, और इसका चार्ज 2Q होता है, ठीक है। इसका मास M, इसका मास 2m, इसका मास 4m होता है। बोला कि इनका मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, ऐसे इसमें आपको सवाल में दे रखा है। और दोनों जो है 90 डिग्री पर, तीनों का तीनों 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। तो इस तरह से आपको डाटा दे रखा है इस क्वेश्चन में, सिंपल ऐसे फ्री पार्टिकल्स का है। तो बोला कि इनका जो रेडियस जो होगा, जैसे प्रोटॉन का, और फिर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का, फिर रेडियस ऑफ किसका, अल्फा पार्टिकल का, इनका रेशियो क्या होगा, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस वाला हम लोग कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हम लोग पहले से क्या जानते थे, तो रेडियस इज इक्वल टू mv/q इंटू बी, और p/q इंटू बी। और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2m/q इंटू बी। तो रेडियस का हमको निकालना है। चार्ज देखिए, चार्ज यहाँ पर अलग अलग है, मास अलग अलग है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। मतलब रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, तो √m पे डिपेंड करेगा और चार्ज पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग फिर से इसको लिखते हैं। देखिए इसे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन
इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इसे हम क्या लिखेंगे, रूट एम बाई क्यू। तो रूट एम ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो लगा देंगे रूट एम ऑफ ड्यूट्रॉन बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रूट एम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रख दीजिए सबको। इसका मास है रूट एम, इसका मास एम है, इसका चार्ज क्यू है, इसका मास क्या है, इसका मास है देखिए 2m, यहाँ पर लिख देंगे 2m बाई, और यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, चार्ज। इसका भी चार्ज कितना है, q है, इसको भी q रख देंगे। और इसका मास कितना है, तो 4m है, और चार्ज कितना है, तो 2q है। समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए क्या बच जाता है आपको, बच क्या जाएगा, ये सब नीचे वाला सारा नीचे वाला को कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला सारा ऊपर वाला को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर बच जाएगा रूट 1, अब बाई 1 इज टू, यहाँ पर बच जाएगा रूट 2 बाई 1 इज टू, यहाँ पर बच जाएगा रूट 4 बाई 2। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका रूट 2, और इसका रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो 2 ऊपर और नीचे 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा 1। तो यही आपका आंसर लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन रहेंगे, काफ़ी इजी सवाल है, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पाथ और फोर्स इस पर सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी आसान है ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल किस तरह से करेंगे। तो इसमें सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसी तरह से है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका ये JEE और 2022 का सवाल है, ठीक है। इसमें लिखा 2 चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे ही मान लेते हैं अपना से, एक x है और एक y है। 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। आर अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, तो सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि इफ द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज 6:5, इसमें लिखा है कि rx डिवाइडेड बाई ry करते हैं तो कितना लिखा हुआ है, 6/5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दियर रेस्पेक्टिव मासेस रेशियो, और कह रहा है कि इनका मासेस रेशियो जो मास ऑफ x डिवाइडेड बाई मास ऑफ y, ये आपको दे रखा है 9:9/4। चलिए, देन द रेशियो ऑफ दियर चार्जेस विल बी, तो चार्जेस का रेशियो हमको निकालना है, सिंपल बात है। तो चार्ज ऑफ x डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ y, ऐसे। तो बस फार्मूला सोच लीजिए, रेडियस है, मास है, काइनेटिक एनर्जी है, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, mv/q/b, और इसको हम लोग लिखेंगे p/q/b, और इसको लिखेंगे 2mEk डिवाइडेड बाई q/b। तो ये है रेडियस का फार्मूला। अब इसमें से देखिए आपको जो फिक्स है, जैसे ये फिक्स है, तो इसको हटा दीजिए, तब बच क्या जाएगा आपको, सिंपल सा चीज़ है, ये बच जाएगा आपको √m/q। अभी जस्ट ऐसा सवाल किए थे तुरंत हम लोग। तो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, xy के रूप में लिखिए, ठीक है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं rx/ry, तो हो जाएगा √mx/qx, और ये फिर ऊपर चला जाएगा y वाला, तो qy डिवाइडेड बाई √my, बस। तो देखिए मास का रेशियो दिया हुआ है, तो मास को अलग कर लीजिए, चार्ज का रेशियो हमको निकालना है, तो यहाँ से चार्ज का रेशियो निकाल दीजिए, और xy निकालना है, तो इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर यहाँ से, और इसको नीचे ले आइए, जैसे qx/qy इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। या आप इसको यहाँ पर रख भी सकते हैं, सबको रख लीजिए, जैसे मर्जी है वैसे रख सकते हैं आप, है ना। तो देखिए
पहले सजा लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा √mx/my बच जाएगा, रूट पूरा चढ़ा दिए और ये ऊपर चला जाएगा इसे ry/rx। देखिए इसका आंसर कितना है, x/y का 9/4 √into इसका देखिए कितना है, x/y है तो 6/5 है, तो y/x हो जाएगा, तो पलट देंगे इसको भी, तो कितना लिखेंगे 5/6। यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा 3/2 × 5/6, इसको से काट देंगे तो हो जाएगा 5/4। तो आपका ये आंसर बन के आ गया। ठीक है, 5:4 ऑप्शन दिया हुआ आप देख लीजिएगा, यही आपको आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सवाल आपका हो चुका है। 2022 का ये भी सवाल हम लोग कर लिए। तो चलिए और सवाल हम लोग देख लेते हैं जो इस पर आधारित होंगे, उस सारे सवाल को हम लोग कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। इसी तरह का और भी आपको सवाल दिया हुआ है, रेडियस निकालने का, रेडियस का पाथ निकालने के लिए और भी दिया हुआ है। तो हम लोग अब थोड़ा सा दूसरा बुक से कर लेते हैं सवाल। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल्स हैविंग मास m चार्ज q रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ऐसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन है। सब इस प्रकार से ये ओरिजिन है x y z, यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि चार्ज पार्टिकल्स हैविंग मास m and q इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 k कैप। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, यह है -B0 j कैप। आप खुद से समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है k कैप में है, तो इधर k कैप होता है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है देखिए ये होता है j कैप, और ये होता है I कैप, और ये होता है K कैप। ठीक है, और देखिए K कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आप ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से है, ऐसे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि -j कैप में। समझ गए, इस प्रकार से आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपसे बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट। तो आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में इसको आपको बना करके दिखाना है। फिर से देख लीजिए, चार्ज पार्टिकल्स m है, चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन। चार्ज को यहाँ से रिलीज किया जाता है, यहाँ पर आपका q रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और इसको यहाँ से रिलीज कर दिए। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन एज। ये दोनों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ से जब इसको रिलीज किया गया है, तो इस जगह पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे इस जगह पर 0 हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा z। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट। और चार्ज पार्टिकल जब ऐसे इधर चलना शुरू कर दिया तो इसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ऐसे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो आएगा तो इसमें फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पहले से क्या था, रेस्ट में था, फिर बाद में इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए वर्क एनर्जी और थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगा देंगे और आसानी से सवाल बन जाएगा। तो वर्क एनर्जी क्या होता है, तो डेल्टा W जो वर्क डन होता है, वर्क
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv² माइनस हाफ mu², यही होता है। और वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी चार्ज है तो फोर्स इज इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है फोर्स, ये फोर्स होता है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकालेंगे तो Q इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स रखेंगे हम लोग कितना, Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट क्या रखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे रखेंगे z, ठीक है, ये z रख देंगे। और देखिए यहाँ पर हाफ mv², तो ये रहेगा हाफ mv², क्योंकि हमको इसका तो वेलोसिटी निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए कितना हो जाएगा -0। तो हमको वेलोसिटी निकालना है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2qe इंटू जेड और डिवाइडेड बाई m, और यहाँ से v निकाल देंगे तो √ओवर हो जाएगा 2qe z बाई m, यही आपका क्या हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है, तो कर लिए हम लोग आसानी से। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल में आपको लिखा हुआ है कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयंस आर प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड। डबली आयोनाइज्ड है, ऐसे आपको सवाल में लिखा हुआ है, डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, हीलियम आयन है, हीलियम आयन डबली आयोनाइज्ड। तो इस पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, आर प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ, इसको जब प्रोजेक्ट किया गया तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया इस प्रकार से, मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब इसमें इसको इंटर कराया गया तो भी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर इसको इंटर कराया गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और b इक्वल टू 1.0 टेस्ला आपको दे रखा है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड फोर्स, इसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल, इसके बाद जो है कि टाइम टेकन बाय एन आयन टू कंप्लीट द सर्कल। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि आपको फोर्स निकालना है, दूसरा सवाल है कि आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, और तीसरा सवाल है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। चौथा हम लिख दे रहे हैं आपके लिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकालना चाहेंगे। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, हो गया। तो फोर्स हम लोग लिख दिए, यहाँ पर फोर्स डबली आयोनाइज्ड है, मतलब 2E हो जाएगा इंटू V इंटू B हो जाएगा, तो यही आपका फोर्स हो गया। अब सब वैल्यू रख दीजिए, 2 1.6 10 टू द पावर -19, V देखिए यहाँ पर है 10, आप किलोमीटर को मीटर में कर दीजिए 10 टू द पावर 3, चलिए हो गया। B को लिखिए 1, हो गया। चलिए तो फोर्स हम लोग लिखेंगे, कितना लिखाएगा यहाँ पे, 3 इसमें से कैंसिल, 4 ये पावर आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, 3.2 गुना 10 के पावर, यहाँ से 19 है, तो 19 में से 4 चल जाएगा, तो 10 के पावर कितना बच जाएगा, -15 न्यूटन। तो ये फोर्स निकल करके आ जाएगा। ये पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है इसमें, दूसरा सवाल है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/q इंटू b। तो m कितना है, m यहाँ पर हम लोग रखेंगे डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है, तो हीलियम आयन का क्या होता है, तो 4 टाइम्स होता है इसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, या प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है। तो 4 टाइम्स मास इसमें हम लोग डाल देंगे, है ना, मास यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो मास इज इक्वल टू मास ऑफ द हीलियम, हीलियम एटम हो गया चाहे अल्फा हो गया, या मास ऑफ हीलियम एटम हो गया आपका मास ऑफ हीलियम एटम, और ये दोनों का सेम होता है, तो ये होता है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, ठीक है।
तो हम लोग 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो मास हो जाएगा 4 इंटू 1.67 लिख लेते हैं 10 टू द पावर -24, ठीक है, -24। तो इसको केजी में करेंगे तो 27 हो जाएगा और वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 3। चार्ज कितना हो जाएगा, डबली आयोनाइज्ड है तो 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है, चार्ज। और इसके बाद हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 1, यहाँ पर 1 कर देंगे तो रेडियस निकाल के देख लीजिए आप लोग। 1.6 के अप्रोक्स में ही रखते हैं तो इसको काटना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको भी काट सकते हैं 2 बार में। और 19 27 में से 19 चला जाएगा तो 9 8 17 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा, 4 को यहाँ से और काट देगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा। समझ गए। अब इसको और हम लोग देना चाहेंगे, यहाँ से 1 यहाँ से हटा देंगे हम लोग, नीचे आ जाएगा तो इसमें भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2 और 1 बच जाएगा मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडियस आ जाएगा। और सी नंबर सवाल हम लोग निकालना चाहते हैं, सी नंबर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, ये टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे 2 और पाई रख देंगे, पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी। और मास हम लोग क्या रखे थे, देखिए 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू 1.67 10 टू द पावर -27। चलिए हो गया। चार्ज कितना रखेंगे, 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड इंटू 1, चलिए यही चीज़ है, फिर से वैसा ही दिख रहा है हम लोग के, बस यहाँ पर एक पाई बढ़ गया है ना, यहाँ पे एक पाई बढ़ गया है। तो देख लीजिए, पाई को पाई रहने देते हैं, पहले जैसा ही सवाल है हमारा। चलिए ना कैंसिल, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 पाई, इसमें देखिए 4 है, ये भी है ना, ये सारा चीज़ सेम टू सेम है। यहाँ 10 टू द पावर 4 था तो 10 टू द पावर 4 कट गया था तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका मतलब 2 पहले से है और 2 पाई हम लोग का अभी फिर से आ गया है, अब 4 आ जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा और इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 3.14 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 3 चौके 12, तो इसको हम लोग लिख देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा इतना 10 टू द पावर -8 सेकेंड। यहाँ से इसको अगर 1.256 ऐसे लिखते हैं तो एक यहाँ पे इसको दे देंगे 10 टू द पावर -7 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी डी नंबर क्वेश्चन तुरंत कर दीजिए ऐसे। अगर आपको डी नंबर में जो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो हो जाएगा 1/t, तो इसको इन्वर्स मार दीजिए। इन्वर्स मार दीजिएगा तो 1/1.256 और 10 टू द पावर 7 ऊपर चला जाएगा और इसको हर्ट्ज में लिख देंगे। इसको यहाँ से उड़ा देंगे, ऐसे भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा 12/96, 8 बार में लगभग आ जाना चाहिए। ऐसे करके कुछ कर लेंगे, 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। 10 से गुना कर देंगे और 10 से भागा दे देंगे, गुना कर देंगे और 10 से भागा दे देंगे, 8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, गुना कर दिए भागा दे दिए तो हो जाएगा 6 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।